नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्म दिवस पर टाउन स्थित उत्तम पैलेस में आयोजित किया गया रक्तदान शिविर में हजारों समर्थकों ने किया रक्तदान। भादरा में पकड़े गए डमी परीक्षार्थी मामले की गहनता से जांच करवाने की मांग। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक तथा अतिरिक्त कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक को गली में हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर व अन्य विद्युत उपकरण स्थापित करने से रोकने की मांग। वार्ड 47 के बाशिंदों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भाखड़ा क्षेत्र के किसानों ने सिंचाई व पेयजल उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता को सौंपा ज्ञापन। बाल कल्याण समिति ने पुलिस के सहयोग से 2 बाल श्रमिकों को जंक्शन बस स्टैंड के सामने से किया दस्तयाब। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्म दिवस पर गुरुवार को टाउन स्थित उत्तम पैलेस में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान लगभग 1000 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राजस्थान विधानसभा के उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्मदिन पर गुरुवार को टाउन स्थित उत्तम पैलेस में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर को लेकर राजेंद्र सिंह राठौड़ के समर्थकों में और भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया। शिविर में सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी रक्तदान में भाग लिया। रक्तदाताओं को आयोजकों की ओर से प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। शिविर में करीब 1000 यूनिट रक्त संग्रह हुआ। शिविर में 1500 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया था। रक्तदाताओं के लिए उत्तम पैलेस परिसर में 50 बेड लगाए गए। रक्तदान शिविर के उद्घाटन मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, पूर्व सभापति राजकुमार इसारिया, भाजपा जिला उपाध्यक्ष कविंदर सिंह शेखावत, जिला महामंत्री जुगल किशोर गौड़, पार्षद प्रदीप ऐरी, देवेंद्र पारिक, श्री कृष्ण वर्मा, शराफत अली, प्रेम मंसल, अमर सिंह राठौड़ सहित भाजपा के कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि रक्तदान हर इंसान को करना चाहिए। रक्तदान महादान है। किए गए रक्तदान से किसी इंसान की जिंदगी बच सकती है। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कहा कि रक्तदान शिविर के आयोजन से बड़ा पुनीत कार्य कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि शिविर के माध्यम से एकत्रित होने वाला रक्त किसी न किसी व्यक्ति को जीवन देने का काम करेगा। इस मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष कविंदर सिंह शेखावत ने कहा कि शिविर में एकत्रित होने वाली रक्त किसी एक व्यक्ति की धमनी से निकलकर जरूरतमंद व्यक्ति की धमनी में जाएगी तो उसके जीवन की रक्षा होगी। उन्होंने बताया कि शिविर में रक्तदान करने वाले नागरिकों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। इस प्रमाण पत्र को दिखाकर राजस्थान में कहीं भी रक्तदान कर पाएंगे। सुबह करीब 8 बजे शुरू हुआ रक्तदान शिविर शाम 5 बजे तक जारी रहा। इस मौके पर बोलते हुए भाजपा नेता शराफत अली ने राजेंद्र सिंह राठौड़ को युवाओं का आदर्श बताया। उन्होंने कहा कि आज का युवा भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ से सिद्धांतों और आदर्शों के जीवन को सीख सकता है। उन्होंने कहा कि राजेंद्र सिंह राठौड़ भाजपा के कर्मठ नेता हैं और उनके जन्म दिवस पर रक्तदान कर भाजपा कार्यकर्ताओं को खुशी महसूस हो रही है। इस मौके पर बोलते हुए पूर्व पार्षद श्री कृष्ण वर्मा जीतू ने जानकारी दी कि राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्म दिवस पर पूरे प्रदेश में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में टाउन स्थित उत्तम पैलेस में भी यह आयोजन हुआ है। आज हमारे प्रदेश में प्रतिपक्ष के उप नेता सम्माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का जन्मदिवस है, तो आपके माध्यम से मैं उनको बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ साथ आज हनुमानगढ़ में उनके जन्मदिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और इस रक्तदान शिविर का जो आयोजन, जो पुनीत कार्य है, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक शिविर के माध्यम से जो रक्त एकत्रित करेंगे वो किसी न किसी व्यक्ति के जीवन देने का काम करेगा। इसलिए उनके जन्मदिवस पर मैं उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जिन्होंने इस रक्तदान शिविर में भाग लिया है, अपना रक्त डोनेट किया है और जो कार्यकर्ता इसमें लगे हैं, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। हमारा टारगेट 1500 यूनिट का है। उसी के तहत हम लोगों ने 50 बेड यहाँ लगाए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनकी आप भीड़ निरंतर देख ही रहे हो। लोगों में बहुत उत्साह है। इस ब्लड डोनेशन कैंप के में जो ब्लड इकट्ठा होगा वो किसी न किसी की धमनी में, एक धमनी से निकलकर दूसरी धमनी में जाएगा तो उसकी जीवन रक्षा होगी। और ये जो ब्लड डोनेट करने वाले जो भी बच्चे हैं, जो भी युवा साथी है, जो भी मेरी उम्र के साथी हैं, इनको एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। उस सर्टिफिकेट को दिखा के ये राजस्थान में कहीं भी ब्लड ले पाएंगे। ये एक इसकी अलग से एक आपको जानकारी नहीं। ब्लड कैंप ये
भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम जो है उसके अंदर हमारा ये रहता है कि किसी न किसी तरीके से भलाई हो जनता की, जनता के कोई न कोई कार्य ऐसा हो जिससे कि उनका भला हो। उस भलाई के कार्यक्रम में ये एक कार्यक्रम है। ये हम लोगों ने सब इच्छा से जो ब्लड देना चाहता है वो इसमें आ रहे हैं और ये कार्य चल रहा है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माननीय राजेंद्र सिंह राठौड़ जी का जन्मदिन है और उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सभी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान हनुमानगढ़ टाउन में किया जा रहा है। आज कार्यकर्ताओं में इतना जोश है रक्तदान करने के लिए, वो आप सब लोग यहाँ आप इसमें हमारे जो ये स्थान है इसमें देख रहे हैं। मंशा क्या है, राजनीति में कोई मंशा नहीं, ये तो स्वास्थ्य के लिए रक्तदान महादान। बाकी आज युवा के लिए माननीय राजेंद्र राठौड़ एक आदर्श है, क्योंकि इनका जो जीवन है यूनिवर्सिटी से लेके युवाओं में नीचे की पीढ़ी से लेके ऊपर की पीढ़ी तक आया है। और आज भारतीय जनता पार्टी में जब भी कोई बड़े से बड़ा कोई भी है, कोई वार्तालाप है, कोई समस्या है, कोई भी इशू है, तो माननीय राठौड़ साहब ने आज तक हल किया है और आगे भी हल करते रहे। पूरे राजस्थान में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे और तहसील हेडक्वार्टर पे रक्तदान शिविर रखा गया है। माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के जन्म उपलक्ष्य के ऊपर हनुमानगढ़ के अंदर भी आज उत्तम प्रदेश में ये आयोजन हो रहा है और बड़े लोगों में उत्साह है, जोश है। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ उपनेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और शुरू से हमेशा ही राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अंदर कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है, तो बहुत अच्छा लक्ष्य रखा है। अभी आप देख ही रहे हो कितना यहाँ पे जो है लोगों में उत्साह है। तो आज ये जो मैसेज देने का भी पूरे राजस्थान में एक बढ़िया यूनिट अगर होती है, लक्ष्य तो बहुत रखा है, और शाम तक आंकड़े पूरा पता चल पाएंगे ये कितने यूनिट लगता है। भादरा के एक परीक्षा केंद्र पर डमी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा देते पकड़े जाने के मामले की गहनता से जांच करवा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने आज पुलिस अधीक्षक तथा अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भादरा के एक परीक्षा केंद्र पर डमी परीक्षार्थी बैठाए जाने के प्रकरण में शामिल जिम्मेदार व्यक्तियों का पता लगाकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन अतिरिक्त कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपा। भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि गत दिनों राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के भादरा स्थित परीक्षा केंद्र अपेक्स पब्लिक स्कूल में डमी परीक्षार्थियों से 10वीं की परीक्षाएं फर्जी तरीके से दिलवाए जाने का गोरख धंधा सामने आया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा फार्म, हॉल टिकट, पीसीपी बैच, स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड 2021-22, मतदाता पहचान पत्र, जन्म तिथि चेंज की ऑनलाइन पेमेंट रसीद, आधार कार्ड, नोटिफिकेशन आदि की गहनता से जांच की जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि हनुमानगढ़ जिले में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के परीक्षा केंद्र की गहनता से जांच कर फर्जी तरीके से परीक्षा में बैठाकर परीक्षा दिलवाने के गोरख धंधे की जांच की जाए तथा हनुमानगढ़ जिले में सक्रिय इस गिरोह का पता लगाया जाए। ज्ञापन में सवाल किया गया कि इसके लिए कौन कौन व्यक्ति जिम्मेदार है व किन किन की मिलीभगत से यह सब कार्य हो रहा है। इस संदर्भ में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ज्ञापन देने वालों में भाजपा नेता अमित साहू, पूर्व सभापति राजकुमार इसारिया, नगीना बाई, जुगल किशोर गौड़, पवन श्रीवास्तव, गुरदीप सिंह बराड़, बलराज सिंह, प्रदीप ऐरी, सौरभ शर्मा, दीपक खाती, प्रदीप कड़वा, रवि कुमार, गुरविंदर सिंह मान, लेखराज जोशी, मनप्रीत सैनी, झमन पाईवाल, दलजीत सैनी, सूरज बावरी, विजय शोभराज, जय किशन सेवनानी, राजकुमार बागोरिया, मुकेश सोनी सहित अन्य लोग शामिल रहे। आज मुख्यमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ ने जरिए जिला कलेक्टर और एसपी साहब को मिलकर ज्ञापन, काम नहीं हो रहा, जिनमें परीक्षाएं सही ढंग से कानूनी तौर पर नहीं हो रही, और जो होनहार छात्र है, क्योंकि इन्हीं स्कूलों और कॉलेजों में जब कोई सेवा भर्ती, सरकार की सेवा भर्ती निकलती है तो ये सेंटर, यही संस्थान रहते हैं। जब इन 3 दिनों से हम लगातार एक अखबार के जरिए हम रोज पढ़ रहे हैं कि इस तरह की अनियमितताएं हो रही है, पेपर कोई दे रहा है, कोई नहीं दे रहा, किसी की हाजिरी लग रही है, नहीं लग रही, इस तरह का ये प्रकरण जब सामने आया है तो जो होनहार विद्यार्थी है, जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है और उसमें मांग की है कि जो भी जिले में गैर कानूनी रूप से या जो गैर कानूनी कार्य कर रही है जो शिक्षण संस्थान, और इनके शिक्षण संस्थान के हम राष्ट्रीय जो इनके
निदेशक बैठते हैं उनको भी पत्र लिखा है, राजस्थान सरकार के एक कॉपी शिक्षा मंत्री जी को भी भेजी है। इस प्रकार हम इस पूरे प्रकरण के जांच की मांग करते हैं और जिससे आइंदा भविष्य में जो हमारे होनहार छात्र हैं जो परीक्षाओं में बैठते हैं उनके साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ न हो, इसके लिए हमने आज इस मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया। व्यक्ति विशेष का नाम वैसे नहीं, जो प्रकरण सामने आया है, प्रकरण आया कि भादरा में जो एक स्कूल है निजी ओपन शिक्षण संस्थान, तो उसमें कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं इसका छात्र ही नहीं हूं, जबकि वो विद्यालय बता रहा है कि छात्र है। तो इस तरह हमें कोई व्यक्तिगत मतलब नहीं, हमें तो इस बात की पीड़ा है भारतीय जनता पार्टी को कि जो हमारे होनहार छात्र, कल को मान लो उसको कोई परीक्षा, सरकारी सेवा की परीक्षा आती है और उस परीक्षा में इस तरह की धांधली हो, तो हमें तो उन बच्चों की चिंता है, उनके भविष्य की चिंता है जो होनहार छात्र हैं, उनके साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं हो, हमारा उद्देश्य। हाँ, पूरी जांच होनी चाहिए और जो जो इस शिक्षण संस्थान जिले में ओपन जो शिक्षण संस्थान है, राष्ट्रीय ओपन शिक्षण संस्थान, जहाँ जहाँ गड़बड़ है वहाँ उन सबकी जांच के लिए हमने केंद्र सरकार को भी लिखा है और राज्य सरकार को भी लिखा है। और इसमें चाहे दोषी कोई भी हो, वही चाहे राजनीतिक पद पर हो चाहे कोई भी हो, दोषियों के खिलाफ इसमें अगर कोई गड़बड़ की है तो दोषी कोई भी हो, उस दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक को सेंटर के पीछे गली में हाई वोल्टेज का ट्रांसफार्मर व अन्य विद्युत उपकरण स्थापित करने से रोकने की मांग को लेकर वार्ड 47 के बाशिंदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मनमर्जी नहीं चलेगी, ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा, मनमर्जी नहीं चलेगी, ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा। अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक को सेंटर के पीछे वार्ड की गली में हाई वोल्टेज का ट्रांसफार्मर व अन्य विद्युत उपकरण स्थापित करने से रोकने की मांग को लेकर टाउन के वार्ड 47 के बाशिंदों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वार्ड वासियों ने बताया कि वार्ड 47 में जो एक सिटी स्कैन अल्ट्रासाउंड सेंटर स्थापित है, इसके संचालकों की ओर से अपने संस्थान के पीछे की तरफ वार्ड 47 में जहाँ गली है तथा चौक बना हुआ है, वहाँ पर 11,000 वोल्टेज का ट्रांसफार्मर व अन्य उच्च तरंग के उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं। इस गली से वार्ड के निवासियों का आवागमन रहता है। ट्रांसफार्मर व अन्य विद्युत उपकरण स्थापित किए जाने से वार्ड वासियों की जान को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। कभी भी कोई भी व्यक्ति इस ट्रांसफार्मर व तारों से निकलने वाली उच्च तरंग की चपेट में आ सकता है। जबकि अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक के पास संस्थान में ही पार्क है। सेंटर की ऊपरी मंजिल पर भी ट्रांसफार्मर लगाने के लिए स्थान उपलब्ध है। इसके अलावा इस संस्थान के बाहर पार्किंग स्थल भी है। उन्होंने बताया कि वार्ड वासियों ने सेंटर संचालक को अपने ही संस्थान में बने पार्क, छत अथवा पार्किंग की जगह में ट्रांसफार्मर स्थापित करने को कहा, लेकिन सेंटर संचालक ने ऐसा करने से मना कर दिया। वह ट्रांसफार्मर व अन्य विद्युत उपकरण इस संस्थान के पीछे स्थापित करने पर आमादा है। यदि ऐसा होता है तो वार्ड वासियों की जान माल को भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। किसी भी समय दुर्घटनाकारित होने का अंदेशा बना रहेगा। ज्ञापन में मांग की गई है कि इन परिस्थितियों में संस्थान के संचालक को संस्थान के पीछे वार्ड 47 में उपकरण स्थापित करने से रोका जाना अति आवश्यक है। ज्ञापन देने वालों में भरत कुमार, लालचंद, दीपक कुमार, विक्रम, रिंकू, संजय, विनोद, भगवान दास, बबलू, राम सिंह, हनुमान, धीरज कुमार, अनिरुद्ध शर्मा के अलावा अन्य लोग शामिल रहे। समस्या विद्युत विभाग के रिलेटेड है। ये ट्रांसफार्मर, ये जोड़ी सिटी स्कैन वाला ट्रांसफार्मर लगा रहा है जो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर लगा रहा है, क्योंकि वो वहाँ पर ट्रांसफार्मर से सर काफ़ी दिक्कत है। वहाँ के लोगों को, आस पड़ोस के पत्ती को सभी पत्ती है, बच्चों को भी हानिकारक है। ब्लास्ट हो सकता है कि आई दिन अखबारों के अंदर ही आती है कि ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया, तो वहाँ के आस पड़ोस के लोगों सभी को पत्ती है। और जोड़ी सिटी स्कैन वाले के पास काफ़ी और भी जगह है, वो वहाँ पर लगा सकता है, पर वहाँ से वो नहीं लगाकर वो रेजिडेंशियल एरिया अंदर वो ट्रांसफर फिट कर रहा है। सर कलेक्टर साहब से मिलने आए थे, पर कलेक्टर साहब किसी कारण बस मिल नहीं पाए, तो हमने ये ज्ञापन एसडीएम साहब को सौंपा है। सर उन्होंने गया है कि हम आपकी समस्या पर देखेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी सॉल्व की जाएगी। वो लगा रहा है ट्रांसमिशन 11,000 वोल्टेज का है, वो लगा रहा है कि गलत जगह पे लगा रहा है, तो उसको कभी भी वो ब्लास्ट हो सकता है। इतना कि वहाँ पे एक बिजली घर ही बना रहा है, एक किस्म का ऐसा बना रहा है वो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी को भी आने जाने में और में सबको दिक्कत होगी। वहाँ पे कोई भी है, ब्लास्टिंग हो सकता है। वो कभी सौरगर मोहल्ले के अंदर है जी, उसकी बैक साइड पड़ती है, हमारा वहाँ पे फ्रंट पड़ते हैं सबके। अपना तो उसने कवर कर रखा है बढ़िया तरीके से एरिया, हमारी तरफ उसने वो निकाल दिया कि यानी कि कल को दिक्कत आए तो उनको आए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। समस्या तो 11,000 वोल्टेज का है जी, वो कभी भी उससे कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक है जो हमारे दीवारों के साथ में उसने बोर्ड है जहाँ और लगा रहा हो। भाखड़ा क्षेत्र के किसानों ने जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता को ज्ञापन देकर सिंचाई व पीने का पानी उपलब्ध करवाने की मांग की है। भाखड़ा में पानी पूरा करो, पीने के लिए पानी दो, पीने के लिए पानी दो, सिंचाई के लिए पानी दो, सिंचाई के लिए पानी दो।
भाखड़ा क्षेत्र के किसानों ने सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता को ज्ञापन देकर भाखड़ा नहरों में सिंचाई व पीने का पानी उपलब्ध करवाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि भाखड़ा के किसान पिछले 3-4 सालों से आईजीएनपी निर्माण के कारण अनावश्यक बंदी की मार झेल रहे हैं, जबकि भाखड़ा को अस्थायी तौर पर सरहीन फीडर के लिंक चैनल से पानी मिल सकता है। ज्ञापन के अनुसार रबी फसल में चंद लोगों के कहने पर विभाग ने बरसात के कारण 28 दिनों की बंदी ले ली थी, उससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। गेहूं भी 8 से 10 क्विंटल ही प्रति बीघा निकल रही है। ज्ञापन में कहा गया है कि इस संदर्भ में 11 अप्रैल को भी विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया गया था, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई गौर नहीं किया गया। ज्ञापन के अनुसार सरहीन फीडर से 850 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ा जाए तो 3 सप्ताह में पूरी भाखड़ा को 1-1 सप्ताह का पानी मिल सकता है, जिससे किसानों की पीने के पानी की व सिंचाई की आपूर्ति हो सकेगी। इसलिए किसानों को शीघ्र ही सिंचाई पानी व पेयजल उपलब्ध कराया जाए। ज्ञापन देने वालों में ब्रज प्रकाश, आनंद कुमार, दलीप कुमार, राजाराम सहित अन्य किसान शामिल रहे। आईजीएनपी का हो रहा है, मर भाखड़ा के किसान रहे हैं, जबकि भाखड़ा को सरहिंद के लिंक चैनल से पानी दिया जा सकता है। अनावश्यक रूप से ही भाखड़ा किसान को दबाया जा रहा है, उसको पानी नहीं दिया जा रहा है। सिंचाई पानी दूर की बात रही, उसको पेयजल भी उपलब्ध नहीं है। और कुछ इलाका तो ऐसा है जहाँ पर मतलब राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उनके पीने के लिए पानी नहीं है। कॉलोनी है वहाँ पर बनी हुई, उसका बहुत ही मतलब काफ़ी घंटों में उसकी बारियां, लगभग 6-7 घंटे बारी है और 6 बीघे ज़मीन है। एक ये भी मसला है, उसको मतलब मिली भगत कर वहाँ के अध्यक्ष ने अपने रिश्तेदार को या किसी अपने चाहने वाले को कम रेट पर उसको मतलब बोली पे छोड़ दिया गया है। तो इस पे भी हम एक ज्ञापन दे रहे हैं और मेन मुद्दा हमारा यही है कि भी सिंचाई पानी के जब आप सिंचाई पानी दोगे तो उसके साथ ही पीने का पानी जाएगा। 850 क्यूसेक अगर भाखड़ा में पानी दिया जाता है तो 21 दिनों के अंदर अंदर पूरे भाखड़ा में एक बारी नहर चल सकती है। हमारी यही मांग है। बस मांग पूरी नहीं हुई तो मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा। पिछले 11 तारीख को मैं अवगत करवा के गया था, कलेक्टर साहब को करवाया है, चीफ साहब को करवाया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बस यही। सुरेशिया बस्ती स्थित एक बुजुर्ग महिला के मकान पर कुछ लोगों ने कथित रूप से कब्जा कर लिया। वृद्ध महिला ने जंक्शन थाना में प्रार्थना पत्र सौंपकर अपना मकान दिलवाए जाने की मांग की है। धक्के मारकर घर से निकालने व दोबारा आने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए एक बुजुर्ग महिला ने पुलिस से न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। वृद्धा अब अपने बेटे के साथ पड़ोसी के घर में रह रही है। वृद्धा ने गुरुवार को जंक्शन पुलिस थाना में प्रार्थना पत्र सौंप उसके पति के मकान में प्रवेश दिलाने व मकान पर कब्जा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार वृद्धा सीता देवी पत्नी अमर सिंह राजपूत निवासी वार्ड नंबर 53 सुरेशिया हाल बागसूरी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर ने बताया कि उसके पति अमर सिंह ने 1990 में चावरी देवी पत्नी पूर्णराम कुमार निवासी वार्ड 2 सुरेशिया से वार्ड 53 में पुलिस चौकी के सामने मकान खरीदा था। मकान खरीद करने के कुछ समय पश्चात उसके पति का स्थानांतरण हनुमानगढ़ से अजमेर हो गया। इस कारण उसके पति की ओर से अपनी जरूरत का सामान सुरेशिया के मकान में कमरे में अलग से रख दिया गया। उसके पति ने यह मकान लीला देवी निवासी हुडको कॉलोनी की जानकार पम्मी देवी को किराए पर दे दिया। उसके पति मकान की सार संभाल के लिए समय समय पर हनुमानगढ़ आते रहे। कुछ समय पूर्व उसके पति की तबीयत खराब हो गई। इस कारण वह मकान का किराया लेने व मकान की सार संभाल करने हनुमानगढ़ खुद आती रहती थी। सन 2019 में उसे अपने परिवार सहित हनुमानगढ़ रहने के लिए आना था, इसलिए पम्मी देवी से अपना मकान खाली करवा दिया व अपना सामान भी लाकर इस मकान में रख दिया। इस दौरान कोरोना महामारी के कारण वह उसका परिवार हनुमानगढ़ रहने के लिए नहीं आ सके, इसलिए मकान की सार संभाल के लिए पड़ोसी रूप सिंह पुत्र हाकम सिंह से आग्रह किया। इस दौरान रूप सिंह के मन में लालच आ गया। पति की तबीयत खराब होने व लॉकडाउन के कारण वह मकान में शिफ्ट होने के लिए हनुमानगढ़ नहीं आ पाई। 10 अप्रैल को वह अपने पुत्र अर्जुन सिंह के साथ अपने मकान में आई तो देखा कि रूप सिंह ने अपने मकान की दीवार तोड़कर हमारे मकान को भी अपने मकान में मिला रखा था। कमरे में रखा सामान भी गायब था। उसने रूप सिंह को उलाहना दिया तो रूप सिंह, तरसेम सिंह, लखविंदर सिंह आदि ने उसके साथ गाली गलौज किया तथा भविष्य में इधर नहीं आने के लिए पाबंद किया। पीड़ित सीता देवी ने मांग की है कि रूप सिंह वगैरह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई करने के साथ अपने मकान में पुलिस सुरक्षा में प्रवेश दिलाने, उपयोग व उपभोग करने पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करने व किसी प्रकार की दखल अंदाजी न करने की मांग की है। जी, मैं 1.5 साल से आई नहीं और 18-19 साल मेरे आदमी की बदली होगी। हम अजमेर पर रह गए और बीच में आते रहे, हमारा को मकान संभालते रहे। कभी किराया लेके जाती थी, कभी मैं आती, कभी मेरा लड़का आता। कोरोना की वजह में बीमार होने से आई नहीं तो इन्होंने मेरा 1.5 साल के महीने मेरा मकान का कब्जा कर लिया। हमारे को अंदर बढ़ने नहीं दे रहे। हमारा आदमी भी बीमार है, मैं भी बीमार हूँ। हाँ जी, चौकी में मेरा प्लॉट चाहती हूँ। रूप सिंह मिस्त्री इनका प्लाट है, इनका अमर सिंह का। ये मामला इन्होंने चाबी दी थी, कब्जा कर लिया। कोई
2 साल हो गए इनको तो आने जाते करते करते। अब ये मांगने आए तो कहते नहीं है चाबी। इनका अब इनको पता होना चाहिए भी क्या कारण है क्या नहीं है। मतलब इन्होंने कह दिया, जवाब दे दिया। फिर बुलाया इनको कहा, इन्होंने कहा कि भी उनको बुला लो, जो हमारे से गलती होगी और फिर हम चाबी दे देते हैं। इन्होंने फिर मना कर दिया। यहाँ सब पास में है मामला। भाजी ये है भी मैंने इतने रहने हो गए 21 साल। मैं जिस दिन का भी प्लाट देखा ना को देखा है ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਲਾਟ 'ਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੋਨਾ ਨੇ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। बाल कल्याण समिति ने जंक्शन बस स्टैंड के सामने से नाला निर्माण कार्य में लगे 2 बाल श्रमिकों को दस्तयाब किया है। बाल कल्याण समिति ने जंक्शन स्थित बस स्टैंड के सामने नाला निर्माण कार्य में लगे 2 बाल श्रमिकों को आज दस्तयाब किया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बाल कल्याण समिति के चेयरमैन जितेंद्र गोयल ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि जंक्शन में बस स्टैंड के नजदीक स्थित एक बैंक के पास सरकारी नाला निर्माण हो रहा है और नाला निर्माण में 2 बच्चे ग्रिड सीमेंट आदि उठाने का जोखिम भरा काम कर रहे हैं। सूचना की पुष्टि करने के बाद अब वे अपनी टीम तथा पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने बच्चों से बातचीत करी और संबंधित निर्माण एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी को बच्चों के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। यदि हम बच्चों से बाल श्रम करवाएंगे तो उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। उन्होंने मानव तस्करी यूनिट के पुलिस अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि उनके सहयोग से ही यह संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि बाल कल्याण समिति जिले को बाल भिक्षावृत्ति तथा बाल श्रम से मुक्त कराने के लिए कटिबद्ध है। अपने इसी उद्देश्य को लेकर के बाल कल्याण समिति हर समय सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने बाल श्रम करवाने वाले विभिन्न प्रतिष्ठानों के संचालकों से आह्वान किया है कि वे बच्चों से बाल श्रम नहीं करवाएं, अन्यथा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज जंक्शन स्थित बस स्टैंड के आगे एसबीआई बैंक के पास कोई सरकारी नाला बन रहा है। वहाँ पे 2 बच्चों द्वारा कार्य किया जा रहा था, जो एक जोखिम भरा कार्य था, क्योंकि एक मिक्सचर के पास ये बच्चे दोनों काम कर रहे थे। वहाँ से मसाला उठा के मिस्त्री तक पहुँचा रहे थे, तो एक बड़ा जोखिम भरा काम था। तो बच्चों के पास मैं गया और मानव तस्करी यूनिट को बुलाया। मौके पर हम पहुँच गए और विजय सिंह चौहान भी हमारे सदस्य भी पहुँच गए। तो उन बच्चों से बात हुई थी, 8वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं। और अगर आज हम इनसे बाल श्रम करवाया जा रहा था, उन पर मुकदमा भी दर्ज करवा रहे हैं ठेकेदार पे।
क्योंकि अगर इस पे अंकुश नहीं लगा तो ये बच्चों का भविष्य खत्म कर देंगे। और मैं आपके माध्यम से ये भी आगाह करना चाहता हूँ पूरे ज़िले में, चाहे वो होटल्स वाले हों चाहे वो ठेकेदार हों, आप बच्चों से काम करवाना छोड़ दें, अन्यथा आपको बहुत भारी पड़ेगा। हमारी पूरी टीम 24 घंटे कार्य में रहती है और कभी भी रात को भी हम पहुँच सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि बाल कल्याण समिति की हमारी युवा टीम और श्रम विभाग और मानव तस्कर यूनिट और जिला कलेक्टर एसपी साहब पूरे एक्टिव हैं, सुपर एक्टिव टीम है हमारी आज ज़िले में। तो मैं सोचता हूं कि हनुमानगढ़ ज़िले में बाल श्रम और भिक्षावृत्ति मुक्त होगा तो एक मैसेज राजस्थान को देना चाहते हैं कि पूरे राजस्थान में अंकुश लगे और बच्चों का भविष्य बच सके। और हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना भी यही है कि बच्चों का बचपन बचाया जाए, उसको साकार करने में हम 24 घंटे लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि बाल कल्याण समिति का 1 वर्ष पूर्ण होने तक आज 70% बाल श्रम और भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगा है। और मैं चाहता हूं कि 100% हनुमानगढ़ जिला भिक्षावृत्ति और बाल श्रम मुक्त हो। हमारी टीम 24 घंटे तत्पर रहती है और किसी को भी जागरूक नागरिक को सूचना मिलती है हमें सूचना दे, तुरंत कार्रवाई होगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, किसी का नाम भी ओपन नहीं किया जाएगा। और आज जो ठेकेदारों द्वारा ऐसा कार्य करवाया जा रहा था उन पर मुकदमा होगा। अभी क्या है कि जिले के अंदर अभियान चल रहा है बाल श्रम का और भिक्षावृत्ति का और मानव तस्करी से संबंधित कोई है, इसके अंदर संयुक्त अभियान हमारा चल रहा है जिसमें CWC के अध्यक्ष महोदय जितेंद्र जी भी हैं। ये मतलब बिल्कुल एक्टिव है, हर वक्त तैयार रहते हैं। और हमारे को आज दोपहर में इन्होंने टेलीफोन किया कि इस तरह से कि वहाँ पर बाल श्रम हो रहा है, तो मैं तुरंत अपनी टीम लेके वहाँ पर पहुँचा और वहाँ पर 2 बच्चों को सुरक्षा में लिया। तो इस तरह से बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मेरा तो सभी से ये आग्रह है, निवेदन है कि बाल श्रम कराना, भिक्षावृत्ति कराना और इस तरह से इधर उधर तस्करी करना, मतलब हर नागरिक को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो बाल श्रम कहीं भी हो रहा है तो उसका वो विरोध करे, वहाँ से कोई सामान नहीं खरीदे और वो अपना बच्चा समझ के ही इस तरह से कार्रवाई करवाएं और हमें इतला दें। बाल श्रम जैसे कोई निर्माण कार्य, नाली का निर्माण कार्य चल रहा था, जैसे अभी नगर पालिका के मानो निर्माण का चला है तो ठेकेदार द्वारा करवाया जा रहा है। तो हमने बच्चों को पूछा तो कभी ठेकेदार द्वारा हमने इस तरह से पूरे परिवार को लगा रखा है। और वो ठेकेदार तो उनके नाम तो जानते नहीं लेकिन शकल से जानता है, जिसका हम अभी कार्रवाई करके से पेश कर दिया बच्चों को और अभी थाने में हम ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई मुकदमा करा रहे हैं। प्रधानाचार्य पर विद्यार्थियों व अभिभावकों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए गांव खोड़ा के ग्रामीणों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रधानाचार्य पर विद्यार्थियों व अभिभावकों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए गांव खोड़ा के ग्रामीणों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव खोड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य सत्यदेव की ओर से विद्यालय परिसर में ग्रामीणों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। प्रधानाचार्य की ओर से विद्यार्थियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। हाल ही में चक 2-3 CLD के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक कृष्णलाल के साथ विद्यालय समय में बच्चों के समक्ष मारपीट पर दुर्व्यवहार किया गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रधानाचार्य की ओर से गाँव में वैमनस्य फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानाचार्य के इस बर्ताव से ग्रामीण काफी परेशान है। ग्रामीणों ने प्रधानाचार्य को तुरंत प्रभाव से APO करने की मांग की, साथ ही चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो ग्रामीण विद्यालय पर तालाबंदी कर धरना देने को मजबूर होंगे। इस मौके पर शंकरलाल, श्रवण कुमार, विजय कुमार, रामजीलाल, मदन लाल, जयमल राम, आशाराम, चैनल राम, सुभाष कुमार, पवन, आत्माराम, हरभजन, शिषपाल के अलावा अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। मामला है जी खोडा गाँव खोडा हुआ यहाँ स्कूल का 2 मास्टर मामलो है। तो वह एक प्रिंसिपल है सत्यदेव राठौड़ नाम है, 1-2 CLD चक्क का वहाँ कृष्ण लाल है। सागे मारपीट करी फिर गाँव में ऐसे अंति फिलहाल तो दोनों नहीं हटावा जाए APO करना चाहो। कलेक्टर साहब से मिलने ज्ञापन देने आए हैं। नहीं कोई सही नहीं है, सत्यदेव कोई सही नहीं है। वो कम से कम 4 किलोमीटर है पंचायत हेड तक है, जो वहाँ जाके स्कूल में मारपीट की है अपने बच्चों के साथ। 2 बंदे और थे उनके साथ है, 2 आदमी और अभी नहीं। मैं तो गाँव गए बिन कुटन वास्ता CLD का स्कूल है 5वीं तक और ग्राम पंचायत खोड़ा हूँ जो प्रिंसिपल है सरकारी स्कूल को, वो 2 CLD में गए और मास्टर से मारपीट करी। बच्चा चिल्ला के गाँव में भाज गया और बच्चा का शोर सुर गया, ग्रामीण भाज गया स्कूल में आया। जब लेके 3 दिन हो गया स्कूल बंद है। मैं तो आई चाहूँ कि कलेक्टर साहब ने आया कि भाई जगह दोनों प्रिंसिपल और मास्टर दोनों ने बटू हटा दिया जाए। गाँव में शांति फैल रही है।
कुछ लोग है जो प्रिंसिपल के साथ में मिले है, वे लोग भी आ बात कहे कि भी नहीं रखना चाहे। बाकी पूरी गांव है, साथ में धमकी भी दी है कि हमारी बहुत ऊंची पहुंचे थे, जॉब भी करने जाके कर लो। नहीं होगी तो 3 दिन हो गया, 2 CLD स्कूल बंद पड़ी है, बच्चा डर के को ला रहा है स्कूल का। कार्रवाई नहीं होगी तो 2 दिन बाद में धरने पर बैठा, ताड़ो लगा के और धरने पर बैठा। कलेक्टर साहब निवेदन है कि दोनों ने APU करके और बार उठा दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के वरिष्ठ सहायक राजकुमार ओझा के हनुमानगढ़ आगमन पर सारस्वत सेवा कर्मी मंच की ओर से उनका स्वागत किया गया। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के वरिष्ठ सहायक राजकुमार ओझा के हनुमानगढ़ आगमन पर सारस्वत सेवा कर्मी मंच की ओर से माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह प्रदान कर ओझा का सम्मान किया गया। विप्र फाउंडेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष कालूराम शर्मा व शिवचंद सारस्वत ने बताया कि राजकुमार शर्मा सारस्वत समाज की उन गिनी चुनी हस्तियों में से एक हैं जो समाज के लोगों की सेवा के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि समाज की ऐसी सेवा भावी विभूति का सम्मान कर संगठन सदस्य अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। राजकुमार ओझा ने सम्मान के लिए संगठन सदस्यों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर ओम प्रकाश मोट, राजेंद्र तामनिया, संजय कायल, सुरेंद्र सारस्वा, अंबिका प्रसाद, अश्विनी मोट, कोडा नाम तामनिया, दामोदर दास, राज तिवारी, गिरधारी लाल सारस्वा, भागीरथ तामनिया, योगेश सारस्वा, मुकेश सारस्वा, मधुसूदन सारस्वा, शिव प्रकाश तामनिया, कृष्णलाल तामनिया, LD तामनिया, महेंद्र कायल, चंद्रवन ठाकरानी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अनेक ऐसे उदाहरण हमने देखे हैं कि जब किसी भी कर्मचारी बंधु का बीकानेर से निदेशालय में कोई काम होता है और जो काम महीनों से वर्षों से अटका हुआ पड़ा रहता है, जिसके बारे में पूरा होने की आशा तक लोग छोड़ देते हैं। आपको सच बताऊं कि एक फोन इनके पास करते हैं और ये चुटकियों में उस काम को हल कर देते हैं। आज सारस्वत सेवा कर्मी मंच द्वारा बीकानेर निदेशालय में कार्यरत समाज के सेवा भावी कर्मठ कार्यकर्ता श्री राम कुमार जी ओझा जो यहाँ हनुमानगढ़ पधारे तो उनके सम्मान स्वरूप उनको अभिनंदन पत्र भेंट किया गया और ये समाज के लिए इसी तरह से कार्य करते रहते हैं, इसलिए प्रसन्नता से सभी समाज के बंधुओं ने एकत्र होकर के और इनका सम्मान किया। गांव मसीतावाली में पिछले दिनों हुई विवाहिता की हत्या प्रकरण में शेष बचे आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर मृतका के परिजनों ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गांव मसीतावाली हेड में पिछले दिनों एक विवाहिता की हुई हत्या के प्रकरण में शेष बचे अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज परिजनों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष नारेबाजी कर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर मृतका सुमन के परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस आरोपियों के साथ मिलीभगत कर उनका बचाव कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में मृतका के पति को गिरफ्तार किया गया है, जबकि हत्या के प्रकरण में ससुराल पक्ष के अन्य लोग भी संलिप्त हैं। उन्होंने मामले की गहनता से जांच करवाकर शेष बचे आरोपियों को भी शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। पीड़िता के परिजनों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे कलेक्ट्रेट के समक्ष भूख हड़ताल करने को विवश होंगे। यही समा 2 मुलजिम रेड है, बन पकड़े और बन अंदर करे और मन न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलने के बाद ही भी सुमन की आत्मा शांति मिलेगी जी। पूरी तरह मैंने मारी है, मैं गया अभी टाइम मैंने मारी पड़ी, बांगा घर को कोई मेंबर बैठा कौन नहीं हो मौजूद है और बिल्कुल बड़ा पुलिस ने मैं तो कौन बुलाई, रब जाने बांगा बुलाई जी, मिल गए 2 रुपया दिया है या ना दिया है, के करे बाई करे है। मैं गया अभी टाइम पुलिस आपकी कोई कार्रवाई करके बॉडी लिए माने बुला के बॉडी संभला दी क्योंकि मैं बाने गिरफ्तार कर लेंगा। यूँ बाद में जी नाद बाज तक मैं चाहवा जी 2 बंदा रेड़ा, एक तो सासू है और एक देवर है। हाँ जी बाने गिरफ्तार करना चाहिए, नहीं तो मैं भूख हड़ताल पर बैठा, चाहे कुछ ही करा की करा, मरा चाहे मारा, बैठा जी मेरी इलाज ही को नहीं और कोई। मामला है मसीतावाली हेड के अंदर 3W के अंदर सुमन नायक का मर्डर कर दिया गया है। 10 अप्रैल की रात को लगभग घटना है, उसे बुरी मरहम तरह से पीटा गया है, लोहे की जुराड़ नलके की होती है उनसे बुरी तरह मारा गया है। मारा गया है। पुलिस प्रशासन में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस अभी भी एक्शन नहीं ले रही है, लेकिन पुलिस सिर्फ एक ही मुलजिम को भी गिरफ्तार किया और बाकी को छुपाने और अन्य लोगों को भी छुपाने में लगी हुई है और पुलिस इसमें लिपापोती कर रही है। ये हम लोगों को मंजूर नहीं है और इससे हमें न्याय चाहते हैं। और पुलिस प्रशासन को भी, SP साहब को भी आज से 3 दिन पहला 18 तारीख को ज्ञापन दे चुके हैं और खुली चेतावनी भी दे चुके हैं। अगर 3 दिन के अंदर हमारी कार्रवाई नहीं होती है, हम 3 दिनों के बाद हम
धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे, चाहे हमें अनशन करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। ये हम प्रशासन को खुले खुले आज से 3 दिन पहला दे चुके हैं। अभी तक प्रशासन मौन है, किसी पर की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर हमारी बात पूरी नहीं होगी तो हम यहाँ अनिश्चितकाल के लिए बैठे रहेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।